लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट देख रहे थे। ग्रोथ ऑफ द करंट इन द इंडक्टर थ्रू ए रजिस्टर। अब हम उसी के आगे कैपेसिटर की जैसे बात कर रहे थे, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने सर्किट लिया था, एक सर्किट अरेंजमेंट हम यहाँ पर लेते हैं जिसमें एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसको हमने जो 3 वे की है 1 2 3, जैसे लास्ट उसमें हमने लिया था, ये एक इसमें टैपिंग की है, इसको हम दोनों कनेक्शन आइदर 1 और 2 से 3 को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे बैटरी को सर्किट में मेक एंड ब्रेक, सर्किट में बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। EMF की बैटरी है, जिस तरह से हमने लास्ट सिचुएशन में लिया था। अब देखिए कैपेसिटर है क्या। सबसे पहले हमने इसको 1 से कनेक्ट किया, 1 से, तो ये पहले कनेक्शन हमने 1 से किया, ये दूसरे नंबर पे करेंगे बाद में। तो पहले हमने 1 टर्मिनल को 3 से कनेक्ट किया, ये एक क्लोज सर्किट बन गया जिसमें एक बैटरी आ गई EMF की, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो जैसे ही बैटरी का सर्किट स्विच ऑन हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करते ही कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, कैपेसिटर प्लेट्स में चार्ज डिपॉजिट होने लगता है। तो शुरुआत में जैसे चार्ज डिपॉजिट होगा, तो जैसे ये कैपेसिटर, ये बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा है, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट होगा, डिपॉजिट होगा, और नेगेटिव इसके अपोजिट प्लेट होता है। तो ये जो है, अभी अगर Q चार्ज किसी टाइम पर डिपॉजिट हुआ है और C इसकी कैपेसिटेंस है, तो आप सभी जानते हैं बैटरी, कोई कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स में Q चार्ज है और कैपेसिटेंस C है, तो Q/C उसके क्रॉस वोल्टेज होता है। अब जो वोल्टेज इसमें जनरेट हुआ है, कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ है चार्जिंग के कारण, वो बैटरी को अपोज करता है। ये बैटरी के अपोजिंग नेचर का चार्ज होता है। तो इस तरीके से जो वोल्टेज है बैटरी के अपोजिंग नेचर का है, तो होगा क्या, व्हेन 1 इज कनेक्टेड टू 3, टर्मिनल 1 is connected to 3, capacitor charges to Q चार्ज तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो अब नेट EMF होगा, द नेट EMF या उसको वोल्टेज लिखते हैं, नेट वोल्टेज इन द सर्किट, नेट वोल्टेज इन द सर्किट, बैटरी का EMF E है। अगर Q चार्ज कैपेसिटर में जनरेट हुआ है, तो Q/C कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, और वो बैटरी को अपोज करता है, तो E - Q/C नेट वोल्टेज हो गया। और अगर ऐसे एज ए रिजल्ट अगर I करंट फ्लो करती है, तो इसको हम लिखेंगे RI, मीन्स E - Q/C = RI। ये नेट इक्वेशन बन जाएगी इस सर्किट की, करंट, चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन सभी के टर्म्स। इसी को, क्योंकि R जो है, I जो करंट है, करंट आप मालूम है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को I को हम dQ/dt लिख सकते हैं। तो यहां पर इसी के अगले स्टेप में हम इसे लिखते हैं E - Q/C = R dQ/dt। ये एक इक्वेशन हमारे पास आती है, E - Q/C = R dQ/dt। अब इसको हम थोड़ा रिसफल कर लें, इसकी थोड़ा रिसफलिंग कर लें, तो ना हमें इसको इंटीग्रेट करके और किसी भी समय पर कैपेसिटर की प्लेट्स में क्या चार्ज है इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो हम इसको रिसफल कर लें और इसको ले आए dt इधर, तो dt को यहां ले आएंगे, तो dt will be equal to R dQ
डिवाइडेड बाई टी माइनस क्यू बाई सी, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा सी, इसको लिख दें, ये हो जाएगा सी आर डी क्यू ओवर सी ई माइनस क्यू, यहां इसको एलसीएम लेकर के, तो ये और सी ऊपर चला जाएगा, तो डी टी इज इक्वल टू सी आर डी क्यू डिवाइडेड बाय सी माइनस सी ई माइनस क्यू। इस तरीके से ये, अब हम इसको नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चाहे तो इसको सी आर डी को ऐसे लिखते हैं, या चाहे तो हम इसको डी क्यू को इसके बाहर करके ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग 1, इंटीग्रेटिंग 2, इस 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका बाई पार्ट, ये इंटीग्रल डी टी का मतलब ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा सी आर डी क्यू है, तो ये आपका पहले तो ये हो गया लॉग सी ई माइनस क्यू, जैसा कि आप इंटीग्रल प्रोसेस इंटीग्रेशन करना जानते हैं, माइनस क्यू और माइनस सी आर, और प्रोडक्ट में आ जाएगा माइनस सी आर, क्योंकि जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो ऊपर का सी आर है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्यू का -1 लेगा, तो ये होगा -1, तो माइनस सी आर लॉग दिस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इसका इंटीग्रल आ गया। अब फिर से जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको लगाकर पहले हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर देते हैं। तो जैसा हमने लास्ट में एलआर सर्किट में किया था, अभी हम इनिशियल कंडीशंस को लगाते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0 एट द स्टार्ट व्हेन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट्स, तो जब कैपेसिटर की चार्जिंग एट द स्टार्ट द चार्ज इज 0, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो वो कैपेसिटर का चार्ज लेट्स में हो जाएगा 0। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब t 0 रख देंगे, q 0 रख देंगे, तो जो k होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बिकम माइनस सी आर और लॉग सी, q 0 हो गया, t 0 हो गया, तो माइनस सी आर लॉग सी ई, ये वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हो गई नंबर 4, और आप इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 पे। देयरफॉर t, now t will be equal to minus CR log CE minus Q, और जो इसकी वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस CR log CE। क्योंकि ये माइनस क्यू है, अब ये माइनस यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस क्यू यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया सी आर लॉग सी माइनस सी आर लॉग सी माइनस क्यू और प्लस सी आर लॉग सी, ये टी की वैल्यू हो गई। अब इसमें फिर से हम इसकी रिसेंपलिंग कर लें। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको लॉग का जो फार्मूला होता है उससे जरा इसको हम माइनस पूरे से कन्वर्ट करते हैं, ये इसी को हम लिख सकते हैं माइनस टी इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा सी आर लॉग सीई माइनस क्यू माइनस सी आर लॉग सी। अब ये लॉग ए माइनस बी के जो फॉर्मूले से फिर इसको हम लिख दें कि हो जाएगा टी
ये हो गया सी आर और log this log CE minus Q divided by CE log CE minus Q divided by CE ये this is equal to minus T ये एक क्वेश्चन आती है। अब इसको थोड़ा सा और हम चार्ज के लिए हमें इसको लाना है तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें। यहां से माइनस टी इज इक्वल टू सी आर लॉग जरा इसको पार्शियली अगर लिखते हैं तो सी अपॉन सी माइनस क्यू अपॉन सी तो दिस विल बिकम 1 माइनस क्यू ओवर सी ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लें फिर से log 1 माइनस क्यू बाई CE log this will be equal to minus T over CR को अगर यहां पे ले जाएंगे तो ये माइनस टी ओवर CR हो जाएगा। और इसके बाद अब हम यहां पर इसका एंटी लॉग ले लेंगे। जब इसका एंटी लॉग ले लेंगे एंटी लॉग लेने पर ये सब एक्सपोनेंशियल बेस है। ये जितने भी लॉग यहां पे लिखा गया है दीज आर द लॉग ये सब एक्सपोनेंशियल बेस हैं इनको एक्सपोनेंशियल बेस लिख लेंगे। तो ये एंटी लॉग लेने पर 1 माइनस क्यू अपॉन CE दिस विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर CR। इसी को हम थोड़ा सा और इसको रिसफल कर लें। यहां से एक्चुअली जो CE था थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ये जो CE अपॉन CE जब हम इसको लिखेंगे तो ये 1 हो गया ठीक है। फिर ये Q अपॉन CE होकर के यहां से आया है ये एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर CR। अब इसको हम Q ओवर CE जब Q ओवर CE लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी ओवर CR। ये क्वेश्चन आ गई। और यहां से Q is equal to CE 1 minus exponential minus T over CR ये एक्सप्रेशन आ गया। अब C क्या है E क्या है E is the EMF of the battery ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की जो सर्किट में है बैटरी का जो EMF है। और C is the capacitance तो CE you know voltage E is equal to Q by C so CE is numerically equal to the charge in the plates of the capacitor। और चूंकि E maximum EMF है तो CE जो होगा that represent the maximum charge so Q is equal to इसको Q नॉट लिख सकते हैं maximum charge 1 minus exponential minus T over CR। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसको नंबर 5। This equation is the equation of the charging of capacitor। जिस तरीके से हम LR सर्किट में कर रहे थे in the same pattern we have again come to this equation for the charge। ये चार्ज जैसे हम पहले एक बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस करंट की कि हर टाइम पर अलग अलग टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या होगी। यहां पर टाइम के साथ कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा उसकी ये इक्वेशन आ गई। अब फिर से हम ये टर्म नीचे सी आ रहा है तो अगर हम इसको सी आर को लिखते हैं लैम्डा जिसको अभी हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे जिस तरह से पीछे में टाइम कांस्टेंट लिया था देन Q is equal to Q naught 1 minus exponential T over lambda ये लैम्डा टाइम कांस्टेंट है। अब जरा इसका हम ग्राफ यहां पर बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट में बनाया था। जिस तरीके से हमने टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ लिया था जो करंट इंडक्टर में फ्लो करती है अब हम यहां पर टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ बनाएंगे। कैपेसिटर की प्लेट्स में जो समय के साथ चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ बनाएंगे। और ये फिर से देखिए आपका इसका नेचर वही है जो करंट के लिए आया था I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी आर अपॉन एल जो वैल्यू आई थी उसी प्रकार से है। और ग्राफ का भी नेचर ठीक उसी तरह का हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ हो गया और ये मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हो जाएगी जिसको बोलेंगे Q नॉट।